एवरीवन, आई एम बैक। तो ये AMU तरपगी प्रीवियस ईयर 22 ईयर्स के, तो जिसमें मैंने एक साथ ये किए थे सारे क्वेश्चन। तो कमेंट आया था उसके नीचे कि चैप्टर वाइज करवाइए, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हैं। तो इसमें पहला सवाल है यहाँ पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन हाइपो सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी में ज़्यादा जाएंगे, वो इतनी सिलेबस में है भी नहीं। सिल्वर ब्रोमाइड की हाइपो सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बन रहा होता तो इसमें ये क्वेश्चन होता ही नहीं। तो इसमें 2 ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहे हैं, तो ये 2 तो एलिमिनेट हो जाते वैसे भी। सोच के हिसाब से अगर किसी ने ढंग से प्रिपरेशन करी है तो 2 ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, पहला वाला हमारा आंसर है यहाँ पे AgS2O3 का होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी होती है। ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो आया है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये कंपाउंड है CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, इसका आयुपेक नेम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, अब इससे क्या है कि ये कितने आयंस देगा। आप देखिए, यही जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन इसी कंपाउंड के ऊपर सेम टू सेम जेई मेंस 2020 अभी सितंबर में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन इसी कंपाउंड के ऊपर। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3, ये इस तरह से डिसोशिएट होगा। ये है कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के अंदर वाले जो आयन है वो बाहर आके डिसोशिएट नहीं होते हैं। ये Cl3 जो आयन्स बाहर लगे हुए हैं वही अलग डिसोशिएट होते हैं, अलग जाके। कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर वाले अलग नहीं होते, और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन भी है। अब Cl नेगेटिव कैसे होता है, क्लोराइड आयन ऐसे डिसोशिएट होता है क्लोरीन, Cl1 नेगेटिव। अगर अब इसे डिसोशिएट करेंगे तो ये ऐसे डिसोशिएट होगा CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl1 नेगेटिव। ठीक है, तो एक आयन तो हो गया ये, और 3 आयन हो गए ये। तो हमारे पास कितने आयन आए, हमारे पास टोटल आयन डिसोशिएट होने के बाद आ गए 4 यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब ये देखिए, सोडियम थायोसल्फेट, क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनता है। ये सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, रिएक्शन विद लाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। अब ये क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ले लिया तो सबको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिहेवियर की वजह से। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो थोड़ा लोगों को सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन के बारे में। अभी तो इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिहेवियर। ठीक है, जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इस वजह से फोटोग्राफी हो पाती है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है ये भी एक इन्फॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। इसमें क्वेश्चन में फैक्ट आ रहा है, फैक्ट से ही रिलेटेड है ये। द फैक्ट दैट सिल्वर ब्रोमाइड इज लाइटली, यहाँ पे स्लाइटली है, लाइटली नहीं स्लाइटली, स्लाइटली। तो क्या है वो, स्लाइटली कलरफुल है, स्लाइटली रिफ्लेक्टिव है, स्लाइटली चीप है या प्योर है। तो इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से ही रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही फोटोग्राफी में यूज़ होता है सिल्वर ब्रोमाइड। रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूरी। इसमें लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6 इज कॉल्ड। इस कॉल्ड का मतलब इसका नेम पूछा है हमसे। नेम मतलब आयुपैक नेम, IUPAC नेम भी बोलते हैं, आयुपैक नेम। अब जिनको पता है उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं पता, जिन्होंने अभी तक ये एक चैप्टर नहीं पढ़ा, उनके लिए वो कुछ सीखेंगे इससे। तो आयुपैक नेम लिखने के लिए सबसे पहले ये हमें अंदर सेंट्रल मेटल एटम, अब ये Fe एक मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करनी होती है। अब ये क्या है, पोटेशियम 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और 4 हैं, 4 पोटेशियम एटम है, तो ये आ जाएगा +4। ठीक है, इसकी तो हमें निकालनी है तो इसे हम x मांगेंगे +x।
अब साइनाइड एटम की क्या होती है -1 और कितनी है ये 6, तो एक की -1 6 की हो जाएगी -6। अब इस पर ऊपर कोई चार्ज तो दिया ही नहीं है, 0 चार्ज है इसके ऊपर, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे हम। इसमें सेंट्रल मेटल आयन के अलावा एक सेंट्रल मेटल एटम के अलावा एक और मेटल एटम है पोटेशियम, और ये कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर से पहले है, तो पहले लिखेंगे हम इसका नाम, ठीक है। और ये जो इसमें जो एटम्स के नंबर दिए हुए हैं ना कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के बाहर जो होते हैं, जैसे यहाँ पर K4 का होल 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है CONS3 का होल 6 में Cl3 नेगेटिव, ठीक है। ये जो बाहर वाले आयंस होते हैं ना, इनके नंबर्स को हम मेंशन नहीं करते, जो यहाँ पे 3 लिख रहा है, ये चार्ज में बैलेंस हो जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम पोटेशियम, पोटेशियम, और इसमें गैप नहीं छोड़ते हैं, नाम के बाद तुरंत यहाँ पे अगला लिखना शुरू कर देंगे पोटेशियम। अब इसके बाद लिगेंड्स के अंदर आते हैं, इन्हें बोलते हैं लिगेंड्स, जो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं मेटल से, उन्हें लिगेंड्स बोलते हैं। अब इसे पहले साइन O भी लिखते हैं और अंदर साइन A2 भी लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो साइन A2 अब लिखा जाता है, साइन A2 ही हम यहाँ पे लिखेंगे, साइन A2। सॉरी, इसका सफिक्स रह गया यहाँ पे मेंशन करने का, ये हेक्सा 6 बार आया है, तो इसे हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइन A2, ठीक है। अब लास्ट में आएगा मेटल। क्या है मेटल हमारे पास? अब इससे बाहर हमारे पास पोटेशियम लिखा हुआ है, तो ये अनायन में आ गया, जो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर है ये अनायन बन गया, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है। ये क्या है? एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल तो पॉजिटिव ही रहती है हमेशा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर नेगेटिव हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा मेटल को। वैसे तो इसे आयरन बोलते हैं, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर में और कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर माइनस में, तो यहाँ आएगा फेरेट, इसकी जगह पे हम लिखेंगे फेरेट, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देंगे 2nd, ठीक है। अब इसमें इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।